रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की आंधी चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। जंगलों से जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। तभी जंगल से एक भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव की हर लड़की की मौत होगी। कोई नहीं बचेगी मेरे हाथों से। तभी उसे एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उस घर की खिड़की से झांककर अंदर देखती है, जहां एक बच्ची अपनी मां निर्मला के बगल में लेटी रो रही थी। उसकी मां बेखबर सो रही थी। तभी चुड़ैल उस बच्ची को उठाकर एक कुएं के पास ले जाती है। मेरी लाडो, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने इस गांव में पैदा होकर। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। ये कहकर चुड़ैल बेचारी बच्ची को कुएं के अंदर डाल देती है और बच्ची मर जाती है। धीरे धीरे इस गांव की एक भी बच्ची नहीं बचेगी। सबको मार दूंगी मैं। ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब निर्मला की आंख खुलती है तो उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती, जिसके बाद वो रोते हुए गांव भर में अपनी बेटी को ढूंढती है। तभी एक बूढ़ी औरत निर्मला से कहती है, एक और बच्ची। हे भगवान, चंद्रा दोबारा से आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव की कोई भी बच्ची नहीं बचेगी। अम्मा, ये आप किसकी बात कर रही हो? आखिर कौन है ये चंद्रा? उसने मेरी बच्ची का क्या किया? और वो क्यों गांव की बच्चियों को मारेगी? इन मासूम बच्चियों ने उसका क्या बिगाड़ा है? वो बूढ़ी औरत बहुत ही घबरा जाती है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पाता और वो मन ही मन बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। अरे नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचेगा। आतंक फैला देगी वो। अपनी अपनी बच्चियों को बचा सकते हो तो बचाओ। ये अम्मा क्या कह रही थी? ये ऐसे क्यों कहती जा रही थी? मेरी बच्ची कहाँ होगी? किस हाल में होगी? तभी गांव की कुछ औरत मिलकर बेचारी निर्मला को सहारा देती हैं। उस दिन के बाद से गांव की कई बच्चियां रात के समय गायब हो जाती हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। अब क्या करें, हमारी बिटिया भी गायब हो गई। कुछ पता नहीं चला। पूरे गांव में ढूंढ लिया। हाय, मेरी इकलौती बेटी थी। अरे नहीं। हम सभी को आज ही उस अम्मा के पास जाना चाहिए। उन्होंने हमें पूरी बात नहीं बताई। सभी मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और उसकी झोपड़ी में उसकी लाश पड़ी हुई बदबू मार रही थी। हे भगवान, ये अम्मा तो मर गई। अब हमारा क्या होगा? हम अपने गांव की लड़कियों को कैसे बचाएंगे? आज रात हमें चौकन्ना सोना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल दोबारा से किसी लड़की को उठा कर ले जाएगी। उस रात गांव के सभी लोग गांव की बची हुई कुछ बच्चियों को एक घर में सुलाते हैं, ताकि चुड़ैल मौका देखकर बच्चियों को चुरा न सके। लेकिन चुड़ैल अपनी शक्तियों से गांव के सभी लोगों को सोते हुए बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो कमरे से सारी बच्चियों को इकट्ठा करके एक कुएं के पास ले जाती है। गांव के सभी लोगों ने मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है। आज ही मैं इन सब की बच्चियों को कुएं के अंदर फेंक दूंगी। इसके बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इस गांव में एक भी लड़की नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को जैसे ही होश आता है तो वो लड़कियों को गायब देख बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद एक आदमी कहता है, सुनो गांव वालों, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें तुरंत ही अघोरी बाबा को गांव में बुलाना होगा। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। सारे गांव वाले मिलकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें उस चुड़ैल के बारे में सारी जानकारी बताते हैं, जिसके बाद बाबा उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आते हैं। अघोरी बाबा चुड़ैल को अपनी शक्तियों के सहारे ढूंढते हुए एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो चुड़ैल और उसके साथ गांव के सभी बच्चों को देखते हैं। देख चुड़ैल, इन बच्चियों को छोड़ दे। इन मासूम बच्चियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सभी लड़कियों को मार दूंगी। कोई लड़की नहीं बचेगी इस गांव में। तू जो कर रही है वो बहुत ही गलत है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। चुप कर। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे धमकी दे। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी।
तू ऐसे नहीं मानेगी चुड़ैल। तभी अघोरी बाबा अपनी शक्तिशाली भभूति चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है। अब जल्दी जल्दी मुझे बता दे कि तू ये सब क्यों कर रही है और क्यों इन मासूम बच्चियों की जान ले रही है। बताती हूँ। अरे रुको, कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहती थी और मेरा नाम चंद्रा था। इस गांव में बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही थी। जिसके भी घर बेटी पैदा होती, इस गांव के लोग उसे कुएं में फेंक कर मार देते थे। मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, लेकिन मुझे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। बड़े ही मन्नत के बाद मुझे एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे एक बेटी पैदा हुई। मैंने अपनी बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मेरी बेटी को कुएं में फेंक कर मार दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी फूल जैसी बच्ची को मार दिया। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मैंने गांव वालों से बदला लेने के लिए ये सब किया है। अरे पापन, तूने ये क्या किया? तुझे पता भी है कि तूने कितना बड़ा अपराध किया है। भगवान तुझे नरक में भी बहुत बुरी सजा देगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। जो इसे खत्म करने की सोचेगा, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ललकारा। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अघोरी अपने थैले से एक पवित्र गंगा जल निकालता है और उस गंगा जल को सीधा चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये तुमने बहुत गलत किया है। तुम मुझे ऐसे मुक्त नहीं कर सकते। मैं दोबारा आऊंगी और तुम सबको मार दूंगी। कोई लड़की इस गांव में नहीं बचेगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं लौट कर जरूर आऊंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। मैं तुझे वापस लौटने नहीं दूंगा। तूने जो किया वो काफी था और मैं तुझे इस गांव में दोबारा लौटने नहीं दूंगा। जैसे ही चुड़ैल जलकर राख होती है, अघोरी उसकी आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी एक विधि शुरू करता है। जैसे ही विधि संपन्न होती है, कुएं के मरे हुए सभी बच्चे अपने आप जिंदा हो जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्य हो बाबा, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आज अगर आप नहीं होते तो शायद हम अपनी बच्चियों से कभी नहीं मिल पाते। गांव की सभी बच्चियां वापस लौट आती हैं, जिसके बाद गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल की बोतल को एक समंदर में जाकर फेंक देते हैं, ताकि चुड़ैल कभी भी गांव वापस न लौट सके। रात के 9 बजे थे। सीतापुर सड़क पर तेज रफ्तार में संजू अपनी कार घर की तरफ ले जा रही थी कि तभी जंगल के अंदर से चमगादड़ की आवाज आती है। आवाज के साथ उसको 3 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है? अरे हमारी मदद करो। तू मदद क्यों मांग रही है? यहाँ के सभी लोग एक जैसे हैं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं बहन, कोई तो हमारी मदद करेगा। अरे किसकी आवाज आ रही है? आखिर कौन मदद की गुहार लगा रहा है? संजू बिना सोचे समझे जंगल के अंदर चली जाती है कि तभी उसको वहां कुत्ते के रोने की आवाज आती है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसको 3 कुएं नजर आते हैं। उस कुएं में से आवाज आती देख संजू खुद से बोलती है, ये आवाज तो इस कुएं से आ रही है। क्या मुझे इस कुएं में झांक कर देखना चाहिए? संजू खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो पीछे मुड़ती है, लेकिन संजू के पीछे कोई भी खड़ा नहीं था कि तभी एक कुएं में से एक हाथ बाहर आता है और संजू को उस कुएं में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद पहले कुएं की भूतनी संजू का हाथ पैर काट देती है, जिस वजह से उस कुएं में संजू के शरीर का खून भर जाता है। खून भरने के बाद दूसरे कुएं में से एक हाथ निकलता है और संजू के शरीर को अपने कुएं में खींच लेता है। दूसरे कुएं की भूतनी संजू के शरीर से उसकी हड्डियों को निकाल लेती है। उसके बाद तीसरे कुएं में से तीसरी भूतनी का हाथ निकलता है और संजू की मांसपेशियों और कटे हुए सिर को उठाकर अपने कुएं में खींच लेती है।
इस तरह से संजू की भयानक मौत हो जाती है। उसकी मौत की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और देखते ही देखते आए दिन गांव में लाशें बिछने लगती हैं। दिन के समय तो लोग उस कुएं से पानी भरते थे, लेकिन शाम के 6 बजते ही लोगों का वहां से आना जाना बंद हो गया था। एक रात की बात है, चमन के घर में पानी खत्म हो जाता है और आधी रात उसको प्यास लग जाती है। जब वो पानी के लिए अपने मटके के पास जाता है, वो देखता है कि उसके मटके में पानी नहीं है। हे भगवान, ई का हुई गवा, हमरे मटके का पानी अभी ही खत्म होना था का? हे भगवान, अब तो हमका उस कुएं के पास जाए का ही पड़ी। चमन अपना मटका उठाता है और उस कुएं के पास चला जाता है। जैसे वो कुएं में से पानी भरता है कि तभी उसके मटके में पानी की जगह खून आता है और चमन को देखते ही वो तीनों भूतनी बाहर निकलती हैं और हंसने लगती हैं। जैसे ही वो भूतनियां निकलती हैं, वैसे ही वहां पर कुत्ते के रोने की आवाज आने लगती है। ये देखकर चमन बहुत डर जाता है और डर के भागने लगता है। उसको भागता हुआ देख चुड़ैल चमन को भी भयानक मौत दे देती है। चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, सभी गांव वाले, हमको तुमसे एगो बात करे का है। हाँ मुखिया जी, बोलो क्या बात है। चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, हमका कुछ चुड़ैल का करे का पड़ी। अरे मुखिया जी, पर हम इस चुड़ैल से कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे लड़ेंगे? वो तो भूत है और हम एक मामूली इंसान। वो तो इस चुड़ैल से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ए भोला, हम सब चुड़ैल से बात करेंगे और तू पीछे से पंडित को लेकर आना। ठीक है मुखिया जी। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले मुखिया के साथ उन 3 भूतिया कुएं के पास जाते हैं कि तभी इंसानों की खुशबू सूंघकर तीनों भूतनियां कुएं से बाहर आ जाती हैं और एक बार फिर कुत्ते और लोमड़ी के रोने की आवाज आने लगती है। उन तीनों भूतनियों को देखकर मुखिया उनसे पूछता है, अरे भाई, तुम हम सबको क्यों मार रही हो? तुम ये मौत का खेल खेलना कब बंद करोगी? सच बताओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। इतना कहकर मुखिया अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालता है और तीनों भूतनियों के सामने रख देता है। उस रुद्राक्ष की माला को देख तीनों भूतनी डर जाती हैं और उनमें से एक भूतनी बोलती है, हम तीनों बहनें थे और आधी रात पानी भरकर जंगल के रास्ते हम अपने घर को जा रहे थे कि तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आए और उन्होंने हम तीनों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करके हमें मार दिया और इस कुएं में डाल दिया। बड़ी दीदी को काट कर पहले कुएं में डाल दिया। उस कुएं में खून ही खून था। मुझे कुएं में दफना दिया और मेरी छोटी बहन की गर्दन उसके धड़ से अलग करके इस कुएं में डाल दिया। हम तीनों बहनों ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हम तीनों की आत्मा भटकने लगी और तब से जो भी रात के समय इधर आता है, हम उन्हें नहीं छोड़ते। तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हम मासूम गांव वालों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो तुम हम लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तुम अपनी दुनिया में चली जाओ और हमें हमारी दुनिया में शांति से रहने दो। नहीं, हम इस गांव को और इस कुएं को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुखिया उन तीनों से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक भोला पंडित को लेकर आ जाता है। पंडित को देखकर तीनों भूतनियां हंसते हुए बोलती हैं, खूनी बहन, देखो तो ये आदमी पंडित को लेकर आया है। कंकाल बहन, तुम चिंता मत करो, हम इस पंडित को नहीं छोड़ेंगे। इसका कंकाल तुम रख लेना, इसका खून मैं रख लूंगी और इसके शरीर का मांस सरकटी बहन रख लेगी। इतना कहते ही सिरकटी भूतनी एक आदमी को हवा में उड़ा देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही उस आदमी की मौत होती है, भूतनी आदमी को खाने लगती है। ये देखकर पंडित को गुस्सा आ जाता है और पंडित गुस्से में उन तीनों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल भूतनियों के ऊपर जाता है कि तभी भूतनियां दर्द में चिल्लाने लगती हैं और छटपटाते हुए तीनों भूतनी कुएं से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ये तीनों भूतनी कुएं से बाहर आती हैं कि तभी गांव का मुखिया और बाकी 2 लोग उस कुएं में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। उस कुएं के जलने के साथ साथ वो तीनों भूतनी भी जलकर मर जाती हैं
और इस तरह उस गांव को उन भूतनियों से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।